प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक है युग्म शब्द। शब्दों के उच्चारण और उनके अर्थ का बहुत ही महत्व होता है। यदि हम गलत उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, अर्थात बिल्कुल बदल ही जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें शकल, और दूसरा शब्द है शकल। अब अगर हम शकल उच्चारण करते हैं तो इसका तात्पर्य या इसका अर्थ है संपूर्ण, और वहीं जब हम शकल उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ होगा भाग या टुकड़ा। तो इसी प्रकार से जैसे हम कहें अकथ और अथक, अकथ का तात्पर्य है अकथनीय, जो कहा न गया हो, और अथक का तात्पर्य है बिना थके, बिना थके। तो आपने देखा कि शब्दों के उच्चारण और थोड़े से हेर फेर से उसका पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का अभ्यास करें और इसे आत्मसात कर अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें, और प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं वो अपनी परीक्षा में सफल होकर के नया मुकाम हासिल करें। तो पहला शब्द है अम्बुद। अम्बुद का तात्पर्य है बादल। दूसरा शब्द है अम्बुज। अम्बुज का तात्पर्य है कमल। तो अगर इसके ऑप्शन में बादल और कमल लिखा है तो वही आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार कपिश। कपिश का तात्पर्य है मटमैला, और कपीश का तात्पर्य है सुग्रीव। अगला शब्द है जलद। जलद, जलद का मतलब है जल देने वाले। तो जल देने वाले कौन? बादल। जल के पर्यायवाची में जब दा जोड़ देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और यदि जा जोड़ दिया जाता है तो कमल के बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से जलज किसका हो जाएगा? कमल। जा का तात्पर्य, जो जा बाद में जुड़ा है, इसका मतलब है जन्म लेना, जो जल में जन्म ले, कमल। और दा का मतलब देने वाला, तो जल में दा जुड़ जाएगा तो बादल का हो जाएगा। इसी तरह अम्बुद, अम्बु माने भी जल, और दा जुड़ गया तो बादल, और जा जुड़ गया तो कमल, धी जुड़ जाए तो समुद्र, उदधि, जलधि, नीरधि। इसी तरह से प्रथा। प्रथा का तात्पर्य है रीति रिवाज, परंपरा। और प्रथा, प्रथा का अर्थ है कुंती, और माता कुंती के पुत्र अर्जुन को इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हे पार्थ कहकर संबोधित करते थे। प्रसाद। प्रसाद का तात्पर्य कृपा। और प्रासाद, बताइए, आप लोगों को तो पता है, महल या भवन। वसन। वसन का तात्पर्य है वस्त्र। और व्यसन, व्यसन का तात्पर्य है आदत। आदत बुरी आदत है, उसे दुर्व्यसन कहते हैं। तो व्यसन का तात्पर्य यहाँ नकारात्मक नहीं सोचना कि व्यसन माने बुरी आदत,
बुरी आदत के लिए दुर्व्यसन शब्द होगा। अब अंश, इस अंश का तात्पर्य है कंधा। देखिए कितना कम सूक्ष्म भेद है, ये वर्चसा है और ये तालव्यसा है। अंश, अंश का तात्पर्य है भाग या हिस्सा। इसी प्रकार अनिल, अनिल का अर्थ है वायु, और अनिल के साथ दूसरा शब्द है अनल। अनल का मतलब अग्नि या आग। आइए अगला शब्द देखते हैं, अविराम। अविराम का तात्पर्य है, विराम का मतलब रुकना, अविराम माने अनवरत, बिना रुके। और अभिराम, अभिराम का मतलब है आकर्षक, जो आँखों को सुंदर लगे। आपात, आपातकाल कहा जाता है। क्या है? हाँ, आप समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। आपात का मतलब संकट। और आतप, मनहु नील मनिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप का तात्पर्य धूप। एक शब्द और इसमें हमने साथ में लगा दिया, आपाद। पाद का तात्पर्य है पैर, और आपाद का मतलब पैर तक। क्या हो जाएगा? पैर तक। इसी से संबंधित एक शब्द है आपाद मस्तक। इसका मतलब है सिर से लेकर के पैर तक। कुल, अगला शब्द है कुल का मतलब है वंश, खानदान। और कुल, किनारा। कलिकालिंद कुल कदम्ब की डारन। कुल का तात्पर्य है किनारा, नदी का किनारा। क्षति, इसका तात्पर्य है हानि। और क्षिति, इसका तात्पर्य है पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति का तात्पर्य पृथ्वी। तरणी, अगला तरणी। तरणी हो मुनि घरणी हो जाई। तरणी का मतलब नाव। केवट राम जी से कहता है कि मेरी तरणी घरनी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। जैसे अहल्या का उद्धार किया था तो नारी बन गई थी। तरुणी, तरुणी का मतलब है युवती। समझ में आ रहा बच्चों? तरणी। इसी तरह से अगला शब्द है तरणी। तरणी तनूजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो तरणी का क्या तात्पर्य हुआ? तरणी तनूजा तट तमाल। तरण माने सूर्य, तनूजा माने पुत्री। सूर्य पुत्री कौन है? सूर्य सुता, सूर्य पुत्री यमुना जी। तो तरण का मतलब सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची है तरणी। अर्क, पतंग, दिनकर, दिवाकर तो सबने रटा है। तटिनी नदी के लिए आता है, जो तट धारण करने वाली, तटिनी नदी। भवन घर, भुवन संसार। तो भवन का तात्पर्य घर, और भुवन अखिल भुवन, सारा संसार, संपूर्ण संसार। भुवन माने संसार। अब फिर आया अंश। अभी यहाँ अंश था। भाग, अंश का तात्पर्य क्या है? भाग या हिस्सा। बिल्कुल ठीक। और अंशु, अंशुमाली, सूर्य को कहा जाता है, सूर्य। अब आइए एक शब्द अगला है उपकार। उपकार तो बहुत कॉमन शब्द है, सुना होगा। उपकार का मतलब भलाई, सीधा सा है, भलाई। और यही अपकार विलोम है इसका। अपकार का मतलब, हाँ ठीक, बिल्कुल सही कहा, बुराई। कृपाण,
कंजूस। और कृपाण कटार को कहते हैं बच्चों। प्रणय, प्रणय का तात्पर्य है प्रेम। और परिणय, परिणय का प्रेम से ही बना है, प्रेम परिणय में परिवर्तित हो जाए अर्थात विवाह। सुत, सुत का तात्पर्य पुत्र से है, बिल्कुल ठीक। और सूत, सूत का तात्पर्य सारथी। बताइए सूत पुत्र किसे कहा जाता था? हाँ, कर्ण। सूत पुत्र सारथी था जिसने कर्ण का पालन पोषण किया था। पंथ, पंथ का मतलब संप्रदाय। और पथ बहुत आसान, रास्ता। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि जब जल के पर्यायवाची में यानी जल में जा जुड़ जाता है तो कमल का हो जाता है, और दा जुड़ जाता है तो बादल का हो जाता है, धी जुड़ जाता है समुद्र का हो जाता है। क्या जुड़ा है यहाँ? पाथोज। पता चल गया? ओके, कमल। और ये क्या होगा? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही सीखना है। अगला अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा। अभी आपके अवलंब कौन है? आपके माता पिता। आगे आने वाले समय में तैयारी करके आपको अवलंब बनना है। किनका? अपने वृद्ध माता पिता का। अविलंब, विलंब तो सुना होगा, विलंब से आए। अविलंब शीघ्र। अंत, अंत का तात्पर्य है समाप्ति। और अंत्य का मतलब है नीच या अंतिम। ध्यान दीजिए, बहुत ही सूक्ष्म रूप से जो है अंतर होता है और आत्मसात करना है इन सारे शब्दों को। अगला शब्द है अन्न। सभी खाते हैं। अन्न का मतलब अनाज। अन्य, अन्य कोई, ठीक, ऐसे ही पढ़ना है, साथ में बोलते चलना है। अवधि, अवधि का मतलब काल, समय, सीमा। और अवधि, अवधि एक भाषा है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। आकर, आकर का तात्पर्य है खान। और आकार, आकार का अर्थ है रूप। समझ में आया बच्चों? आभरण, आभरण का तात्पर्य है गहना या आभूषण। और आमरण, सीधी सी बात है, आमरण अनशन करते हैं लोग मरने तक। उद्दंड बालक, नटखट बालक, उद्दंड, उद्धत। और उद्यत, उद्यत का मतलब तैयार। पढ़ने के लिए आप लोग उद्यत हैं। कंपटीशन की तैयारी के लिए उद्यत हैं। उद्यत, इसे उद्यत पढ़ते हैं और इसे उद्धत। विद्यालय जैसे, विद्यालय नहीं,
दोनों में देखिए सूक्ष्म भेद। उद्यत समोच्चरित प्राय, इसीलिए इनका नाम है समोच्चरित प्राय। उद्धत उद्दंड, और उद्यत हो गया तैयार। अब ये कोई पढ़ रहा है नहीं। अगला इत्र, सभी लगाते हैं, यूज करते हैं। हाँ बताइए। बिल्कुल ठीक, बहुत होशियार हैं आप लोग। अगला है इतर। इतर का मतलब दूसरा। मानवेतर प्राणी माने मानव के अतिरिक्त प्राणी, अन्य प्राणी। अगला है कृत। कृत का तात्पर्य है क्रिया, किया हुआ, किया हुआ। और क्रीत माने खरीदा हुआ, खरीदा गया। और आज के अभ्यास का अंतिम शब्द युग्म है पुरुष। पुरुष का तात्पर्य नर या मर्द। और परुष कठोर, परुष का तात्पर्य है कठोर। तो बच्चों आज अभ्यास के लिए इतने शब्द युग्म, इसका दूसरा भाग लेकर के हम कल आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।